हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम वापस से एक बार आपके सामने आए हैं और आज हम साहिल सर और मैं हम दोनों मिलकर आज बैक परफॉर्म करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बैक एक बहुत बड़ा मसल ग्रुप ऑफ एरिया है। बैक इतना बड़ा ग्रुप ऑफ एरिया है जिसको हम किस तरीके से ट्रेन करते हैं आज हम आपको बताएंगे। तो आज हम बैक मारेंगे जिसमें अपर, मिडल एंड लोअर 3 सेक्शन है डिवाइड। तो हमने पुलअप्स ट्रेन कर लिया है, अभी हम बेंट ओवर मार रहे हैं। बेंट ओवर डंबल रोइंग 3 4 5। आप देख सकते होंगे कि कितनी स्टेबलाइज है मसल का स्टेबलाइज होना और विद फॉर्म एंड टेक्निक जाना, ये बहुत जरूरी है गाइस। यह हमेशा याद रखिए कि आपका एक एक मसल स्टेबलाइज होना चाहिए। आपका फॉर्म एंड पोस्चर बहुत मैटर करता है गाइस। जब हम 20, 15, 15 और 12 का रेपिटेशन कराते हैं तो इसके पीछे एक साइंस होता है, इसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, कई लोग 12, 8, 6 वाला रेपिटेशंस करवाते हैं, कई लोग 15, 12, 12 करवाते हैं। हर किसी का एक पीछे कहीं ना कहीं कोई रीजन होता है। क्यों? क्योंकि उसके साथ उनका न्यूट्रिशन भी डिजाइन होता है, प्लस उनका रेस्ट किस अकॉर्डिंगली चलता है, उस हिसाब से ही आपका वर्कआउट होता है। ओके गाइज, तो हमने अब जो बेंट ओवर से स्टार्ट किया था रोइंग से, अब हम स्टार्ट करेंगे लेट पुल डाउन से। तो आप देखिएगा कि मसल्स का सेपरेशन जब साहिल सर बैक को ट्रेन कर रहे हैं, अपर बैक को, वो किस तरीके से आपको क्लियरिटी से दिख रहा है, वो ज्यादा मायने रखता है विद पोस्चर। ठीक है, तो अभी हम परफॉर्म करेंगे लेट पुल डाउन। स्टार्ट सर, 20 काउंट। आप देख सकते हैं कैमरे के सामने कि किस तरीके से अपने बैक को, अपर बैक को ट्रेन करना है। 2 3। हमेशा नीचे कॉन्ट्रैक्ट, आपका जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो बहुत जरूरी है। आप वहां पे एक हल्का सा पॉज लें, जो आपको पता भी नहीं चलना चाहिए। स्लोली पोज लेके वापस आपको इसेंट्रिक फॉर्म में आ जाता है। कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक, सिंपल साइंस है। मैदान द फिटनेस हब के वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर, ठीक है, जिन्होंने गुजरात केसरी फिलहाल खेला है और पिछली बार ये 5th प्लेस गुजरात केसरी के रह चुके हैं। तो अब प्रिपरेशन भी इनकी चलेगी, जो हम बड़े लेवल पे खेलेंगे कंपटीशन, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं इंस्टा पे। तो गाइज, अब हम आपको रेयर डेल्ट, जो ट्रेपीजियस एंड आपका अपर बैक, ये पूरा फोकस करेगा। ठीक है, इसमें आप स्क्वीज होते हुए देखेंगे कि जब प्रॉपरली रेयर डेल्ट आप मारेंगे तो उसका परफॉर्मेंस क्या रहेगा विद नंबर ऑफ 20 काउंट। गुड, शाबाश। हम वापस से 20, 15, 15 एंड 12 का रेपिटेशन सेम फॉलो करेंगे। वन। आप देख सकते हैं वीडियो में कि कितना अच्छा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल का विद वेरी गुड पेस। इसी तरीके से गाइज आपको टेम्पो पे ट्रेन करना है अपने आप को। ठीक है, और फिर इन सब के डेप्थ क्या है वो आप साहिल सर से मिलके जान लीजिएगा। ओके गाइज, अभी हम 1 आर्म रोइंग करेंगे, जिसमें आप अपने अपर लेग्स को ही ट्रेन कर रहे हैं। ठीक है, तो कैसे परफॉर्म करते हैं आइए दिखाते हैं विद 20 रैप। तो शाबाश। फॉर्म को हमेशा ध्यान में रखना है गाइज, कि आपका फॉर्म कभी भी ना टूटे और आपकी टेक्निक। अगर ये 2 चीजों को आप जिम में, किसी भी फिटनेस इंडस्ट्री में जाके अगर आप परफॉर्म कर लेंगे तो विद टाइम आपका मसल क्वालिटी, आपका इंप्रूवमेंट मसल्स का, आपका ग्रोथ तभी हो पाएगा। अगर आप फॉर्म एंड टेक्निक छोड़ के करेंगे तो इंजरी के चांसेस भी उतने बनेंगे गाइज। सो गाइज, आज मैं आपसे एक थोड़ी इमोशनल बात करूंगा कि मैं कभी भी किसी जॉब प्रोफेशन के बारे में डिक्लाइन नहीं करता, बट एक फिटनेस इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें स्प्लिट जॉब होता है सर। आप समझिए कि स्प्लिट जॉब बड़ा मुश्किल जॉब है, बड़ा डिफिकल्ट, वो लाइफ का बहुत डिफिकल्ट पार्ट है। क्यों? क्योंकि एक ट्रेनर एक बार काम नहीं कर रहा, वो 2 बार कर रहा है। वो सुबह भी आ रहा है, फिर वापस जा रहा है, फिर वो वापस आता है, फिर वो वापस जा रहा है।
उस दौरान उसको अपना मील कैरी करने होते हैं, उस दौरान उसको अपनी मेंटल स्टेबिलिटी को बना के रखना होता है, ठीक है, उस दौरान अपनी अपनी फिजिकल भी उसको प्रेजेंट रहना है, क्योंकि हर दिन वो आएगा, हर दिन एक नया सब्जेक्ट होगा, हर दिन एक नया मेंबर होगा, हर दिन एक नया क्लाइंट होगा। किसी की एज 12 साल होगी तो किसी की 16 साल होगी, किसी की 20 साल होगी तो किसी की 55 साल होगी। सबकी मेंटालिटी, सबके कल्चर, सबके फूड, सबका लाइफस्टाइल अलग अलग होगा। तो एक ट्रेनर के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि जब वो 2.5 किलो उठा के दे रहा है, उसके बाद वो 5 किलो उठा के दे रहा है, फिर क्लाइंट का डिमांड होता है कि 100 kg, फिर क्लाइंट का डिमांड होता है कि 40 kg। आप सोचिए कि कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है इस चीज़ में। किसी का मूड है, किसी का मूड नहीं है, किसी का मूड बहुत ज़्यादा अच्छा है, किसी का मूड ही नहीं है। उसको पुश करवाना, उसको मोटिवेट करना, कोई डीमोटिवेट है तो उसको साइकोलॉजिकल लेवल पे ट्रेन करना। कोई 100 kg का है, कोई 50 kg का है, इस बीच का गैप 50 किलो का आपको ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ा गैप है। उस गैप को फुलफिल करना, उसको रिड्यूस करना, उसको गेन करना एक ट्रेनर के हाथ में है। भगवान ऊपर से आपका शरीर बना के जो भेज रहा है, भगवान का दर्जा तो कभी भी एक इंसान को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जो भगवान आपको ऊपर से बना के भेज रहा है, उस आकार को ट्रेनर बदलता है। उस आकार को एक फिटनेस इंडस्ट्री में हर इंसान, जो भी ट्रेनर है, मैं अपने सभी भाइयों के लिए रिस्पेक्ट करता हूँ, उस इंसान के आकार को बदलना बड़ा मुश्किल है, उसकी लाइफस्टाइल को बनाना, क्योंकि दुनिया में सबसे मुश्किल अगर कोई चीज़ है तो आपका रूटीन बनाना है। तो प्लीज़ ट्रेनर्स की रिस्पेक्ट करिए, उनके एक्सरसाइज, उनके जुनून, उनके विल पावर को हमेशा मोटिवेट करिए। आप जितना उनको मोटिवेट करेंगे उतना ये इंडस्ट्री ग्रो करेगा, उतना फिटनेस जो पूरे देश में, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फैलेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमारियों से बचेंगे, प्लस ऐसा हेल्थ बना पाएंगे आप। तो इसी बात पे आज एक फ्लेक्स कर देंगे साहिल सर, और हम फ्लेक्स के साथ ख़त्म करेंगे। वेरी गुड। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, और कोशिश करिए कि हमेशा साहिल सर और हमेशा हमारे फिटनेस इंडस्ट्री के भाई और मैदान जिम हमेशा आगे बढ़े। नेचुरल ट्रेनर, नेचुरल एथलीट, वेरी गुड। ऑर्गेनिक फ्रॉम डे वन। आई कैन चैलेंज सर, इम्प्रूवमेंट नेचुरली भी हो सकते हैं। अगर कोई गेम खेल रहा है तो ज़रूरी भी है उसको अपने गेम के साथ अपनी चीज़ों को लेना, लेकिन नेचुरली भी आप ट्रेन हो सकते हैं, बट ये टाइम लेती हैं चीज़ें, ठीक है। अगर आप बहुत सारे एक्सेस सप्लीमेंट या एक्सेस चीज़ें ले रहे हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है, बट प्लीज़ उसको आप गेम के दौरान लें, क्योंकि गेम के दौरान अगर आप नहीं लेंगे तो गलत है, ठीक है। आप खेल के मैदान में अगर जा रहे हैं और बल्ला और बॉल भूल के जा रहे हैं तो फिर आप बेवकूफ़ हैं। तो बेटर है कि जब आप गेम खेल रहे हैं तो वो सारी चीज़ें लें, लेकिन नेचुरली भी आप ट्रेन हो सकते हैं, ठीक है, ये पॉसिबल है। ओके गाइज,